इंडियन मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट, डे ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्कैल्पिंग। फ्यूचर सेल करना हो, बाई करना हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो, एफएनओ करना हो, तो उसमें अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ज़रूरी होती है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर काफ़ी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ है जिसमें स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है और टारगेट भी आजकल ट्रेडर्स कम प्रॉफिट बुक करवाते हैं, अपने ट्रेड को निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 1 मिनट स्कैल्पिंग जिसमें काफ़ी एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे और इसमें विन रेट भी ज़्यादा होगा और स्टॉप लॉस आपको काफ़ी मिनिमम रखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको एक डायरेक्शन देखना है। ये मेनली क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड जोन हमें मार्क करना है। उस सप्लाई और डिमांड जोन के मुताबिक 5 मिनट पर तो हमें ये देखना है कि किस जगह पर सप्लाई और डिमांड है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर बेसिस है फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी। फिर बाद में क्या करना, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें शिफ्ट हो जाना है और जो मार्क किया हुआ है उस मार्क पर हमें ये देखना है कि किस पॉइंट पर ट्रेड सेटअप बन रहा है और वहाँ से पुल बैक लेने की या फिर रिजेक्शन लेने की ट्राई कर रहा हो। तो फिर बाद में थर्ड पॉइंट ये है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है उसे हमें कंप्लीटली देखना है, क्लियर होने देना है मार्केट को। मैं इसे इंडेक्स के चार्ट पर भी आपको ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनता है और स्ट्रेटजी काम करती है। इसमें 3 पॉइंट हैं। वह 3 पॉइंट क्या है? सप्लाई और डिमांड जोन हमें मार्क कर देना है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड पर यह ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें क्या करना है, पहले तो ये कर दिया, इसके बाद में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही करना है ये। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। अब हमें एंट्री फाइंड करनी है, वो भी 1 मिनट पर। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें फ्रैक्टल, जानते हो फ्रैक्टल क्या होता है? फ्रैक्टल में क्या होता है कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 1 आवर पर हमें पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ते हैं। उसके बाद में हमें एग्जैक्ट एंट्री लेनी है तो उसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। उसके बाद में एंट्री फाइंड करनी है कि सेटअप बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। और 1 मिनट पर एक ये भी फ़ायदा है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कम होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इसमें हमें बड़े टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर मैं इसे वाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये इस चार्ट पर अच्छे से दी जाए, और इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये जैसे ये अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने मार्केट को देखना शुरू किया इस जगह से, इस जगह के बाद से देखना शुरू किया। इसके पहले ये ट्रेड है, ये जो चार्ट बना हुआ है ये पहले से बना हुआ अपने सामने। ये यहाँ पर सपोर्ट लिया था। ठीक है, ये लोअर लो बना दिया। लोअर लो बनाने के बाद में थोड़ा सा इसने यहाँ पर पुल बैक लिया। ओके, यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया। ओके, नीचे गया, लोअर हाई बना दिया, लोअर लो वापस इस जगह सपोर्ट लिया। अब क्या किया इसने, वापस कैंडल देखिए, कैंडल की फॉर्मेशन दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कैंडल सपोर्ट लेने के बाद में क्या हुआ, अगर इस मार्केट को नीचे जाना होता तो इस वाले जो डिमांड जोन है इसे ब्रेक कर दिया होता और यहाँ पर एक बॉस बना, मतलब बॉस बन जाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लेकिन वो बना नहीं। अगर नीचे जाता तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड लेने की कोशिश करते, लेकिन क्या हुआ, यहीं से ही देखिए फर्स्ट कैंडल कितनी बड़ी बनी और ये जो पिछली वाली जो रेड कैंडल बनी थी सेल, इसके भी ऊपर जाकर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। इसके बाद में बैक टू बैक 3 कैंडल बनी है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से 22 बुलिश है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस पर हमने क्या सोचा है कि अगर इसका ब्रेकआउट देता तो यहाँ से हम सेल का बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल एनालिसिस। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसका रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट ने इस वाले जो रेजिस्टेंस था इसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ट्रेड में काफ़ी अच्छा 1:2 या फिर 1:3 तक भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस कितना हुआ, स्टॉप लॉस काफ़ी मिनिमम है अपना, ये रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये स्टॉप लॉस है और काफ़ी मिनिमम है। और यही तो इसकी खासियत है स्ट्रेटजी की। और आगे भी मैं आपको लिक्विडिटी वाली बताऊंगा, उसमें भी काफ़ी मिनिमम स्टॉप लॉस आपको रखना होता है।
अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर ये स्क्रीनशॉट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने दूसरे वाले इंडेक्स से मैंने यहाँ से लिए है और वो स्क्रीनशॉट क्योंकि मैंने ये खुद ट्रेड किए थे इसलिए। अब ये पिछला हमने ट्रेड को कहाँ से देखना शुरू किया है, इस जगह से। इसके पहले ये वाला ट्रेड यहाँ पर बन चुका था। यहाँ पर सप्लाई जोन है, ओके। इस जगह पर वापस इसने ट्रैप किया। ये एक सप्लाई जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और क्यों है? क्योंकि कितनी बार यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन बार बार ले रहा है। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना स्टॉप लॉस काफ़ी कम रखना है। यहाँ पर देखिए हमने अपना स्टॉप लॉस काफ़ी कम रखा है और उसके मुताबिक 1:5 के लगभग यहाँ पर अपना रिस्क और रिवार्ड है। अब ट्रेड देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। इसका रिजल्ट जो मैंने बताया था ना कि 15 मिनट पर हमने तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। यहाँ पर क्या हुआ है, एक सप्लाई डिमांड हमने ड्रॉ किया था। फिर बाद में इस जगह पर देखिए, इस जगह पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको अगर नॉलेज हो एसएमसी की, और काफ़ी इस पर मैंने चैप्टर भी बना रखे। ये एक एफईजी है। एफईजी कैसे हमने यहाँ पर मार्क किया, क्योंकि हमने पता किया है कि यहाँ से बियरिश जाने वाला है और हमें एग्जैक्ट एंट्री मिलनी है। एग्जैक्ट एंट्री अगर लेनी है तो हम क्या करेंगे, एक गैप ढूंढेंगे कैंडल के बीच में। यहाँ पर ऊपर कोई भी गैप नहीं है, जस्ट गैप यहाँ पर है। 3 कैंडल के बीच में अगर गैप होता है तो फर्स्ट वाली कैंडल का लो और थर्ड वाली कैंडल का जो ओपनिंग थी वहाँ से हमने क्या किया, एक गैप फाइंड किया। उस गैप फाइंड करने के बाद में यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया। स्टॉप लॉस जस्ट इस एफवीजी के ऊपर होगा और टारगेट अपना क्या होगा, टारगेट यहाँ तक का होगा या फिर 1:3 तो मिनिमम लेना ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस कम है ना यहाँ पर, इसलिए टारगेट भी प्लान ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके एग्जांपल हम चार्ट में भी देख लेते हैं। ये BTC USDT का चार्ट है। 15 मिनट पर हमने शिफ्ट किया है। आप मैक्सिमम टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर सकते हो और ट्रेड आपको प्लान करना है। एंट्री मॉड्यूल होती है वह लोअर टाइम फ्रेम पर होती है। 5 मिनट तो जस्ट मैंने एग्जांपल बताया था, तो 5 मिनट की यहाँ पर ये 15 मिनट का है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चार्ट इसके बाद देखना शुरू करता हूँ। इसके बाद मैं चार्ट अपना देखना शुरू करता हूँ। अब क्या करना है मुझे कि इसके पहले क्या क्या सिचुएशन हुई है, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर देखनी है। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि पुराना स्विंग कौन सा था। इस जगह से मुझे एक पुराना स्विंग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। इसे मैं रेक्टेंगल से मार्क कर लेता हूँ अपना। ये जो स्विंग था इसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, इसमें क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से लो बनाया। लो बनाने के बाद में ऊपर गया और इस जगह आईडीएम बनाया, ये वाला आईडीएम है, ठीक है। इसके बाद में आईडीएम बनाने के बाद में ही जस्ट ये क्या हो गया अपना, ये लोअर लो हो गया। लोअर लो होने के बाद इसे हमने क्या किया, मार्क कर लिया कि जहाँ तक बाद में अगर कुछ एंट्री दिखे तो हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस वाले जोन में ये वापस आ गया। काफ़ी देर तक ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया। एक्यूमुलेशन होने के बाद में इसका ब्रेकआउट दिया, वापस उसी जोन में जाने लगा। मतलब कि ये इस जगह पर सपोर्ट ले रहा है। ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब ऊपर गया लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया और ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। एक तो ये बात है कि ब्रेकआउट भी नहीं हुआ और यहाँ पर एक विक बना दी। और विक कैसे, मैं आपको ये ड्राइंग हटाकर दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका हाई लेता हूँ इस जगह से, ठीक है, ये हाई मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया और आप इस जगह पर देखो, ये एक ही कैंडल बनी है। इस जगह पर एक कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर एक लिक्विडेशन हुआ है, लिक्विडेट हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को 5 मिनट पर ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें एंट्री लेनी है। अब हमने क्या किया, हम अपनी शॉर्ट ट्रेडिंग प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जस्ट इसी के ऊपर रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा और टारगेट अपना कितना 1:5 या फिर 1:6 तक भी, और यहाँ पर 1:5 तो गया ही है।
1:3 तो लेना ही है मिनिमम, और जितना जाए उतना ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे हटाऊं और एक चीज़ आपको ये बताऊं कि इसके बाद में और एंट्री प्लान हो सकती थी क्या? बिल्कुल हो सकती थी। कौन सी? इस जगह पर देखिए एक एफवीजी है, इसे ड्रॉ करते हैं। 2 टाइम्स यहाँ पर ट्रेड प्लान हुआ है, समझे? और स्टॉप लॉस काफ़ी मिनिमम रहेगा। मतलब इसका यही फ़ायदा है कि स्टॉप लॉस काफ़ी मिनिमम रहता है, और अगर बॉस हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसका हो गया, तो ट्रेड और भी प्लान किया जा सकता था। इसी का ही एक और सेकंड एग्जांपल मैंने मैं खुद ही रिसर्च कर रहा था और दिखा मुझे कि कितनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। मतलब ये एक सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ से सेलिंग आनी ज़रूरी है, और आती भी है और आई भी है। और इस जगह पर हमने एक ट्रेड प्लान किया और रिजल्ट तो आपके सामने ही है। सेकेंड जो अपनी स्ट्रेटजी है वह लिक्विडेशन के आधार पर है। मार्केट में लिक्विडिटी अगर हमें मिल जाती है कि यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडेट किया है, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में वहाँ पर अपनी एंट्री या तो कॉल की साइड में या फिर पुट की साइड में हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ रूल मैंने लिखे हैं, और उन रूल को अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफ़ी ईजी हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। मतलब हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाना आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर किस साइड में ज़रा बुलिश है या फिर बाइस है। अगर ट्रेंड के हिसाब से हम अगर ट्रेड लेते हैं तो उसके पॉसिबिलिटीज़ विन रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। लिक्विडेशन जोन हमें मार्क करना है, ये मैं आपको बताऊंगा लिक्विडेशन स्वीप कहाँ पर हुई है, और प्रीवियस हाई और लो भी हमें मार्क करना होता है, क्योंकि उसी को ही प्रीवियस, ये मान लो कि प्रीवियस हाई है और प्रीवियस लो है, अगर इसको स्वीप कर देता है या फिर यहीं से भी स्वीप करता है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करें, मतलब स्वीप करने तभी ही हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। स्वीप के बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनती है। जिस साइड में कैंडल बनती है, मैंने बताया था ना कि 3 कैंडल कंटिन्यूस बनी थी पिछली बार, तो वो देखनी ज़रूरी है। फिर हमें अपनी एंट्री प्लान करनी पड़ती है। पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं एंट्री मॉड्यूल क्या है लिक्विडिटी स्वीप का। बुलिश मार्केट जब होता है तो इस वाली स्ट्रक्चर को देखिए कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पर लोगों को लगा होगा कि ये वापस ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और डाउन जाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिक्विडिटी स्वीप हुई उनके, और स्टॉप लॉस किनका गया यहाँ पर पता है आपको? जिन्होंने कॉल लेना चाहा इसी जगह पर स्टॉप लॉस लेकर लिक्विडेशन लेकर फिर वापस इस जगह पर सेलर की भी लिक्विडिटी ली है। अब सेलर ने समझा कि नीचे जाएगा, नहीं, उनकी भी स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ऊपर गया वापस इस जगह पर आया। हमें एंट्री यहाँ पर प्लान करनी है। चार्ट में काफ़ी बार ये स्ट्रक्चर बनता है और लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट भी इस हिसाब से कमाए हैं। सबसे एग्जैक्ट और स्टॉप लॉस हंटिंग वाली स्ट्रेटजी यही है, लिक्विडिटी वाली। उसी बिल्कुल सेम टू सेम अगर इसे इन्वर्टेड कर दें तो वही बियरिश वाली स्ट्रेटजी बन जाती है। सेम टू सेम बिल्कुल यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करनी है। अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स के ऊपर। लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटजी तो मेरी काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि इसकी जो विन रेट होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है और मैक्सिमम प्रॉफिट इसी से ही होता है। और इसे समझना काफ़ी इजी है, और ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस हंट करके स्वीप करके बाद में अपना टारगेट देती है। आप ये सोचेंगे कि इस जगह पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके से कोई स्ट्रक्चर या फिर जो मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार है वह बना नहीं। तो मैंने क्या किया, इस जगह से मैंने सोचा कि यार यहाँ पर एक बाइंग आई है, अच्छी सी बाइंग आई है, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, पुराना वाला जो यहाँ पर सप्लाई जोन है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया भी नहीं है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है। मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है, और कैंडल क्लोज नहीं हुई और एक अच्छी सी विक बना दी। इस विक पर क्या हुआ कि मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया,
और टारगेट क्या प्लान करना होगा, टारगेट कब प्लान करना होगा, टारगेट प्लान करना होगा जब ये थोड़ा सा पुल बैक ले। यहाँ पर इसने पुल बैक यहाँ पर लिया ही है और इस जगह पर हम शॉर्ट के ट्रेडिंग प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस इसी वीक के ऊपर होगा और टारगेट तो आप देख ही सकते हो कितना टारगेट हमें मिला है। अब इसके बाद में इसी जगह पर हमें पता था कि इस जगह पर मार्केट ने रिएक्ट किया है और नेक्स्ट टाइम जब भी इस वाले जोन पर आएगा मार्केट वापस रिएक्ट करेगा और इसी जगह से वापस इसने यहाँ पर क्या दिखाया है, अपनी जो एनर्जी है वह दिखा दी है। एक काफ़ी अच्छा सेटअप हमें मिला है। उस सेटअप के अनुसार क्या है कि यहाँ देखिए ये वाला पुराना अगर मान लो कि सपोर्ट है, इसे ब्रेक तो नहीं किया है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना दी जो भी रेड है। अब रेड है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रेड को काफ़ी कम इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर बुलिश है तो, लेकिन उसके बाद ही ये देखिए ये जो बुलिश कैंडल थी कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। तो इस जगह पर हम अपना ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्या हुआ, अगर नहीं लेना है इस जगह पर ट्रेड तो एक और चीज़ की जा सकती है। इस वाली बुलिश कैंडल के आसपास हमें एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होगा। एक ऑर्डर ब्लॉक यही ऑर्डर ब्लॉक होगा और इसके ऊपर एफजी यहाँ तक होगा, ठीक है। इस वाले जोन को हम मार्क कर देते हैं और आगे तक बढ़ा देते हैं। इस जगह पर देखिए ये जोन यहीं तक की मार्क है जहाँ तक मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसके आगे तक जाते हैं तो 1 2 3 दिनों के बाद ही इस जगह पर वापस मार्केट आया। आने के बाद में यहीं से ही वापस इसने रिजेक्शन दिखाकर कॉल की साइड में एंट्री हमें दे दी। स्टॉप लॉस इसी के नीचे होगा और अपनी जो बस इसमें यह है कि स्टॉप लॉस कम रखना है और जो टारगेट होता है टारगेट हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। 1:3 तो मिनिमम लेना ही पड़ता है। आपको पता ही है ना कि यार टैक्स भी देना पड़ता है और जो ट्रेडिंग फ़ीस होती है इन ब्रोकर की वह भी कुछ ज़्यादा ही होती है और स्लिपेज भी मार्केट में ज़्यादा होता है। ट्रेड लेते ही डायरेक्ट लॉस में ट्रेड जाता है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस तो कम रखना है और प्रॉफिट ज़्यादा रखना है। तो मैंने 2 चीज़ें बताई है। एक तो आपको क्या करना है, लिक्विडिटी के आधार पर आप ले सकते हो और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर पता करना है और छोटे टाइम फ्रेम पर आकर वहाँ पर अपना एंट्री मॉड्यूल प्लान करना है।